तो आज की क्लास में हम लोग पढ़ेंगे रिप्रेजेंटेशन ऑफ इंटीजर्स ऑन नंबर लाइन। तो आज का टॉपिक है हम किसी भी इंटीजर को नंबर लाइन पे कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो चलिए इसका डिफिनेशन सबसे पहले लिख लेते हैं। अ नंबर लाइन इज अ visual representation of numbers on a graduated straight लाइन। ठीक, सपोज कीजिए, मान लीजिए ये लाइन है, स्ट्रेट लाइन है। ठीक है, इस पे हमको क्या करना है, ये मान लीजिए ये y है, ये y है और ये x है। ठीक है, इस पे हमें नंबर को रिप्रेजेंट करना है। मान लीजिए ओ पे क्या है, 0 है। ठीक, 0 है, फिर 1, फिर 2, फिर 3, फिर 4, फिर 5, ऐसे ही डॉट 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 कहाँ तक, इन्फिनिटी तक। इधर भी क्या होगा, -1, -2, -3, -4, डॉट 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 कहाँ तक, इन्फिनिटी तक। ठीक है, ये होता है। अब हमसे कहा गया कि किसी भी नंबर को नंबर लाइन पे कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। कुछ इस तरीके से हम कर सकते हैं इंटीजर को नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट। ठीक है, मान लीजिए क्या दिया, -4 को आप नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट कीजिए। तो हम कैसे करेंगे, ये एक नंबर लाइन ड्रॉ करेंगे। यहाँ पे 0, यहाँ पे -1, -2, -3, -4, ऐसे करेंगे। ठीक है, अब उसके बाद है रेशनल नंबर पढ़ते हैं। रेशनल नंबर क्या होता है, रेशनल नंबर जो कि बहुत इम्पॉर्टेंट है। रेशनल नंबर जो है बहुत इम्पॉर्टेंट है। देखिए, रेशनल नंबर उस नंबर को कहते हैं जो कि p/q के फॉर्म में होना चाहिए, और जो p और q जो होना चाहिए वो इंटीजर्स होना चाहिए, इंटीजर्स। और q नॉट इक्वल टू 0 कहते हैं, तो उस नंबर को हम क्या कहेंगे, रेशनल नंबर कहेंगे। तो इसका हम डिफिनीशन लिख लेते हैं। इसका डिफिनीशन होगा द नंबर ऑफ द फॉर्म p/q where p and q are integers and q not equal to 0 are known as रेशनल नंबर। ठीक, रेशनल नंबर, द कलेक्शन ऑफ रेशनल नंबर डोनेटेड बाय क्यू। देखिए, इसको हम डोनेट क्या कैसे करते हैं, डिनोटेड बाय क्यू से हम रेशनल नंबर को डोनेट कर सकते हैं। ठीक, अब आगे देखिए, हम तो लिख सकते हैं यहाँ पे q इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, p/q, और p एंड q क्या है, p एंड q आर इंटीजर्स और q नॉट इक्वल टू 0। q क्या होगा, नॉट होगा इक्वल टू 0 के। तो ये रेशनल नंबर हो गया। अब हम देखते हैं एग्जाम्पल ऑफ रेशनल नंबर। तो एग्जाम्पल हम देख लेते हैं। एग्जाम्पल क्या हो सकता है रेशनल नंबर का, 1/4 एक रेशनल नंबर है, 2/3 एक रेशनल नंबर है। ठीक है, 11/79 एक रेशनल नंबर है, और 3/2 ये भी रेशनल नंबर है। ध्यान दीजिएगा, कुछ ध्यान दीजिएगा।
रेशनल नंबर कितना होते हैं? रेशनल नंबर इन्फिनिटी होते हैं, ठीक है। पॉइंट नंबर 1। पॉइंट 2, देयर इज नो लीस्ट और ग्रेटेस्ट रेशनल नंबर। लिख लीजिए, देयर इज नो लीस्ट एंड ग्रेटेस्ट रेशनल नंबर्स। आपसे कोई पूछे कि कौन सा सबसे छोटा रेशनल नंबर, तो छोटा रेशनल नंबर कोई नहीं होता है। कोई आपसे बड़ा रेशनल नंबर कोई पूछे तो आप बोल दीजिए कि बड़ा रेशनल नंबर भी नहीं होता है। तीसरा जो पॉइंट है, थर्ड जो पॉइंट है, वो जीरो एक क्या है? जीरो इज अ रेशनल नंबर। जीरो क्या है? रेशनल नंबर है। समझिए कैसे है। देखिए, हम जीरो को क्या लिख सकते हैं? 0/1 लिख सकते हैं। और रेशनल नंबर का डिफिनेशन क्या है? p/q के फॉर्म में होना चाहिए। और p एंड q क्या होनी चाहिए? इंटीजर्स होनी चाहिए, इंटीजर्स होनी चाहिए। और q नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। ये रेशनल नंबर का डिफिनेशन है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 0 जो और 1 जो है, ये क्या है? एक इंटीजर्स ही तो है, इंटीजर्स ही तो है। और यहाँ पे ये जो q है, ये q 0 के बराबर तो है नहीं, 0 के बराबर तो है नहीं। तो इसीलिए 0 क्या है? 0/1 के फॉर्म में लिख सकते हैं। और ये क्या? एक रेशनल नंबर है। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा जीरो के केस में, ठीक है। आपसे कोई पूछे कि जीरो रेशनल नंबर है, हाँ हम कह सकते हैं। देखिए, और एक पॉइंट याद रखिएगा, ये पॉइंट नंबर 3 था। जितने भी नेचुरल नंबर होते हैं ना, ऑल दी नेचुरल नंबर इज अ, चाहे हम लिख सकते हैं इवरी, लिख सकते हैं यहाँ पे ऑल काट के इवरी लिख दीजिए। इवरी नेचुरल नंबर इज अ रेशनल नंबर, ठीक है। मान लीजिए नेचुरल नंबर क्या होते हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 डॉट 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 इन्फिनिटी तक। ये जो नेचुरल नंबर है, नेचुरल नंबर n जो है, ये एक रेशनल नंबर भी है। जैसे 1/1, 2/1, 3/1, 5/1, 6/1, 7/1, 8/1, 9/1 डॉट डॉट डॉट। तो q क्या है? q जो है ये रेशनल नंबर है, रेशनल नंबर है, ठीक है। और n जो क्या है? नेचुरल नंबर है। क्या है? नेचुरल नंबर है। तो कुछ इस तरीके से आप पता लगा सकते हैं कि कौन सा नंबर नेचुरल नंबर होता है। एवरी इंटीजर इज ए रेशनल नंबर। देखिए, हर एक जो इंटीजर है वो रेशनल नंबर है, लिख सकते हैं। 5वां पॉइंट है, एवरी इंटीजर इज अ रेशनल नंबर। हर एक जो इंटीजर है वो रेशनल नंबर है। क्यों? सिंस an integer a can be written as a/1, ठीक है। हर एक जो इंटीजर है वो रेशनल नंबर है, क्योंकि हम इंटीजर को, मान लीजिए इंटीजर a है, ये जो इंटीजर है, ये a जो इंटीजर है, हम a/1 के फॉर्म में लिख सकते हैं। एग्जाम्पल के लिए हम देख लेते हैं, कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल देख लेते हैं, चलिए एग्जाम्पल समझते हैं। एग्जाम्पल जैसे कि -31, ये क्या है? ये एक इंटीजर है, ठीक है। अब इसको हम क्या लिख सकते हैं? तो -31/1 लिख सकते हैं, ठीक है। ये अब क्या हो गया? ये जो हो गया अब रेशनल नंबर हो गया, रेशनल नंबर को हम q से डोनेट करते हैं, ठीक है। उसी तरह से 0 जो हो गया 0/1 के फॉर्म में लिख सकते हैं। उसी तरह से 79 हो गया, 79/1 हो गया। ये इंटीजर्स ही तो है। रेशनल नंबर इंक्लूड नेचुरल नंबर। देखिए,
नोट डाल लीजिए, नोट। एक सेकंड में इसको कलर चेंज कर लेता हूँ। यहाँ पे लिख लीजिए नोट, नोट में लिखिए। नोट में क्या लिखना है आपको? रेशनल नंबर, रेशनल नंबर इंक्लूड नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर। रेशनल नंबर में क्या होते हैं? नेचुरल नंबर होते हैं। होल नंबर, होल नंबर होते हैं। और क्या होते हैं? इंटीजर्स, इंटीजर्स होते हैं। तो ये रेशनल नंबर में इंक्लूड होते हैं। उसके बाद है आपका इक्विवेलेंट रेशनल नंबर। तो चलिए हम आगे चलते हैं और पढ़ते हैं किसके बारे में? इक्विवेलेंट, इक्विवेलेंट रेशनल नंबर, वैलेंट इक्विवेलेंट रेशनल नंबर के बारे में, रेशनल नंबर के बारे में। इक्विवेलेंट रेशनल नंबर के बारे में पढ़ेंगे। तो देखिए इक्विवेलेंट रेशनल नंबर क्या होता है? रेशनल नंबर डू नॉट हैव अ यूनिक रिप्रेजेंटेशन इन द फॉर्म ऑफ p बाई q। ठीक है, समझिए। यहाँ पे देखिए रेशनल नंबर का कोई एक यूनिक, मान लीजिए 2/3 है, ये जो है इसका यूनिक रिप्रेजेंटेशन 2/3 है। लेकिन यहाँ पे 2 × 10 और 3 × 10 कर दें तो इसका रिप्रेजेंटेशन क्या हो जाएगा? 20/30 हो जाएगा। 20/30 को हम क्या लिख सकते हैं? 2/3 भी तो लिख सकते हैं। तो क्या रेशनल नंबर का यूनिक रिप्रेजेंटेशन हुआ? क्या हम एक ही तरीके से रेशनल नंबर को रिप्रेजेंट कर सकते हैं p/q के फॉर्म में? नहीं, हम डिफरेंट तरीके से यानी सिंपलेस्ट फ्रैक्शन के रूप में हम उसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। आपको इतना याद रखना है। जैसे कि 1/2 इक्वल टू 2/4, ठीक है, इक्वल टू 3/6 इक्वल टू 4/8। आप यहाँ पे देखिए ये 1/2 है, तो इसमें हम 1/2 में क्या किए? 1 × 2 से मल्टीप्लाई कर दिए ऊपर नीचे, तो ये क्या हो गया? 2/4 हो गया। अब फिर से देखिए 1/2 है, अब हम क्या करेंगे? 1 × 3 कर देंगे, 2 × 3 कर देंगे, ये क्या हो जाएगा? 3/6 हो गया। उसी तरह से 1/2 है, इसमें हम क्या करेंगे? 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 1/4 × 2 × 4, तो ये क्या हो जाएगा? 4/8 हो जाएगा। तो इसी को हम क्या कहते हैं? इक्विवेलेंट रेशनल नंबर कहते हैं। इसी को क्या कहते हैं हम? इक्विवेलेंट रेशनल नंबर कहते हैं। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम लोग आगे चर्चा करेंगे रेशनल नंबर के बारे में। आज के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड हैव ए नाइस डे।